एसडीएम साहिबा गरीब महिला के भेष में मैली कुचोली साड़ी पहनकर घूंघट में एक सरकारी हॉस्पिटल में छापा मारती है, क्योंकि उस सरकारी हॉस्पिटल का उन्हें बहुत रिपोर्ट मिल रहा था कि वहाँ गरीबों के साथ जानवरों सा व्यवहार होता है, उन्हें एक्सपायरी दवाई दी जाती है और जो भी चेकिंग इक्विपमेंट है वहाँ चेक करने के लिए उनसे धन की उगाही की जाती है। जो पैसा नहीं देता है उसका इलाज वहाँ ढंग से नहीं होता है। इस सच्चाई की जांच परख के लिए वो गरीब महिला के भेष बनाकर वहाँ पर जाती हैं। जैसे ही पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर है, ये एसडीएम साहिबा है, वहाँ हंगामा ही मच जाता है दोस्तों। लेकिन मैडम साहिबा किसी को भागने नहीं देती है। फिर जो होता है दोस्तों बहुत ही गजब होता है। ये वीडियो बहुत ही वायरल हो जाता है, लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। इस सरकारी हॉस्पिटल का दोस्तों पर्दाफाश ऐसे होता है, एक दिन एसडीएम मैडम ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बैठी रहती है, लेकिन उनका ड्राइवर नहीं आता है। करीब करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद उनका ड्राइवर आता है। बेचारा भागता दौड़ता आया था, पसीने से लथपथ था। मैडम साहिबा पूछती हैं, हरी सिंह इतना देर क्यों कर दिए? तो उनका जो ड्राइवर था हरी सिंह, वो बताता है, मैडम क्या बताएं, हमारे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, मैं उसे सरकारी हॉस्पिटल ले गया था और वहाँ रेबीज का इंजेक्शन जल्दी लगवाना था, लेकिन वह 3 घंटे मशक्क़त करने के बाद डॉक्टर आए और इंजेक्शन लगाया। जब इंजेक्शन का रिपोर्ट पर मेरी नज़र पड़ी तो भी एक्सपायर डेट का इंजेक्शन था। बच्चे की हालत और बिगड़ गई थी। फिर उसे मैं सिविल डॉक्टर के पास ले गया, वहाँ एंटीडोट दिलवाया। अब बच्चे की हालत अस्थिर है मैडम, तब मैं बच्चे को घर में छोड़कर आपके पास आया हूँ। यह सुनते ही एसडीएम मैडम का कान खड़े हो जाते हैं। जब वो विस्तार से उस हॉस्पिटल के बारे में जानती है तो दोस्तों उस हॉस्पिटल का रिपोर्ट पहले भी मैडम को कई बार लग चुका था कि वहाँ गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, डॉक्टर भी सही से इलाज नहीं करते हैं और आधे से अधिक डॉक्टर तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं, दवाइयाँ पूरी एक्सपायर्ड दिया जाता है। अब दोस्तों एसडीएम मैडम इस हॉस्पिटल की जांच करने का जिम्मा खुद उठाती हैं और एक दिन अपने ड्राइवर को बोलकर एक पुरानी फटी सी साड़ी, मैली कुचली साड़ी मंगवाती है और वो पुरानी फटी मैली कुचली साड़ी को खुद पहनती हैं और लंबी सी घूंघट कर लेती हैं। चप्पल पहनकर अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल से करीब करीब 200-300 मीटर पहले वो गाड़ी रुकवाती हैं और अपने बॉडीगार्ड को, ड्राइवर को ये बोलती है कि जब मैं एक मिस कॉल मारूंगी तो पूरे दल बल के साथ तुम हॉस्पिटल में आ जाना, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तब तक तुम थाने वालों को यहाँ बुला लो। यह निर्देश देके एसडीएम मैडम लंबी सी घूंघट करके फटी पुरानी साड़ी में, चप्पल में, पैदल ही हॉस्पिटल में चली जाती हैं। दोस्तों रोज़ की तरह हॉस्पिटल में बड़ा ही गहमा गहमी मचा हुआ था। चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ था, मरीजों के चीख पुकार मचा हुआ था। उसका सुनवाई करने वाला वहाँ कोई नहीं था, कोई उसे देखने वाला नहीं था। जब दोस्तों उनका ध्यान जाता है पर्ची कटाने वाले लाइन पे, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। चुपचाप एसडीएम साहिबा भी लाइन के पीछे खड़ी हो जाती हैं। जब दोस्तों करीब करीब 40 मिनट के बाद उनका नंबर आता है तो 5 रुपये निकाल को काउंटर वाले को पकड़ा देती हैं, बोलती भैया एक पर्ची काट दो। जो पर्ची वाला नाम पूछता है और उम्र पूछता है तो एसडीएम साहिबा बताती हैं रेखा यादव, उम्र 35 साल। वो पर्ची वाला बोलता है कि 5 रुपया और दो, यानी 10 रुपये चाहिए। तब मैडम बोलती है भैया ऊपर तो लिखा हुआ है कि पर्ची 5 रुपये की कटती है। अब वो पर्ची वाला भड़क जाता है, बोला 5 रुपये तो सरकार के पास जाएगा, हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तुम्हारे लिए पर्ची काट रहे हैं? पर्ची अगर कटाना है तुम्हें तो 10 रुपया निकालो, नहीं तो साइड हट जाओ, हमारा टाइम खराब मत करो, और भी लोग हैं। एसडीएम मैडम बोलती ठीक है भैया आप पर्ची काट लो, और 10 रुपये का नोट पकड़ा देती हैं। अब वो पर्ची लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर लाइन में लग जाती हैं। वहाँ भी दोस्तों बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। जब बहुत देर हो जाता है तो पता करती है कंपाउंडर से कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, क्योंकि टाइम तो हो चुका था। तो वो कंपाउंडर बोलता है झल्लाते हुए कि ज़्यादा पुलिस वाली मत बनो, ज़्यादा इंक्वायरी मत करो, चुपचाप लाइन में खड़ा हो जाओ, जब डॉक्टर साहब आ जाएंगे इलाज हो जाएगा। दोस्तों मैडम साहिबा आके लाइन में फिर खड़ी हो जाती हैं। जब वहाँ अगल बगल से लोगों से पता चलता है तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ही लेट आते हैं। 10 बजे का उनका टाइम होता है, लेकिन वो आते नहीं है टाइम पे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। जब 1-2 स्टाफ से मैडम साहिबा कारण का पता करती है कि डॉक्टर साहब लेट क्यों आते हैं, तो स्टाफ बताते हैं डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल के बगल में ही एक सिविल क्लिनिक चलाते हैं, उसका नाम है हेल्थ क्लिनिक। वहाँ मरीज आ गया होगा, उनको देख रहे होंगे, जब वहाँ से फुर्सत मिल जाएगी तब यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। अब दोस्तों मैडम साहिबा इंतजार करने लगती हैं। 1 घंटा और बीत जाता है तो डॉक्टर साहब आते हैं। फिर हो हंगामा मच जाता है, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। अब डॉक्टर साहब आते हैं, आनंद फानंद में अपना काम निपटाने लगते हैं, जैसे वो सरकारी मशीन हो। जो भी मरीज सामने गया पूछे, फटाफट पर्ची लिख दिया। अब क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो भगवान जाने। दोस्तों आधे घंटे के बाद मैडम साहिबा का भी नंबर आ जाता है। मैडम साहिबा जाती हैं, उसे बताती हैं क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब पर्ची लिखने ही वाला था, तब तक डॉक्टर का फ़ोन बज जाता है। वो फ़ोन उठाता है और बोलता है मैं अभी आया। ये कहकर वो जाने लगता है। मैडम साहिबा बोलती है डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, पर्ची तो लिख दो, दवाइयाँ तो लिख दो। डॉक्टर साहब बोलते हैं
थोड़ा देर वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, और ज़्यादा जल्दी है तो जाओ कहीं और इलाज करा लेना। यह कहकर वो निकल जाते हैं। मैडम साहिबा जब उनके कंपाउंडर से पता करती है कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, कहाँ गए, तो कंपाउंडर बताता है कि यहाँ पे एक सिविल क्लिनिक है, हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में गए हैं, कोई इमरजेंसी मरीज आया हुआ है, वहाँ से निपट के तब आएंगे। दोस्तों और आधा घंटा बीत जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, फिर मैडम की दवाइयाँ लिखते हैं। अब मैडम वो पर्ची लेके जाती है दवाइयाँ लेने के लिए। दोस्तों वहाँ भी लंबी लाइन लगी थी। इतना झेलते झेलते मैडम का पारा जो था ना दोस्तों, 7वें आसमान पे आ चुका था, लेकिन वो बर्दाश्त करती हैं। फिर दवाइयाँ में नंबर लगा लेती हैं। जब दवाइयाँ में उनका नंबर आता है तब एक मोटी सी महिला जो दवाई दे रही थी वो लॉक करके वहाँ से निकल जाती है। मैडम बोलती है कि मैडम हमें दवाई तो दे दो। वो महिला बोलती है इंतज़ार करो, मैं चाय पी के आ रही हूँ। अब जो गरीब महिला के भेष में एसडीएम साहिबा थी वो गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है दीदी मेरे घर में बच्चे रो रहे होंगे, 3 घंटे हो गए मेरे आए हुए, हमें दवाइयाँ दे दो। तो वो मोटी सी महिला उन्हें झिड़कते हुए कहती है कि अगर दवाइयाँ जल्दी चाहिए तो जाओ सिविल में खरीद लो, अगर फ्री की दवाई चाहिए तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा। और फिर भुनभुनाते हुए कि इन्हें मुफ्त की दवाइयाँ भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए कहते हुए वो निकल जाती हैं। करीब करीब दोस्तों 15 से 20 मिनट बाद वो लड़की फिर आती है और दवाइयाँ मैडम को दे देती है। जब मैडम दवाइयाँ चेक करती है तो लगभग सारी दवाइयाँ एक्सपायर थी। अब दोस्तों एसडीएम मैडम का धैर्य का बांध जो है ना वो समाप्त हो चुका था। वो फ़ोन निकालती है, अपने मातहत को फ़ोन करती है। उनका बॉडीगार्ड, ड्राइवर, पूरे पुलिस फोर्स के साथ, दल बल के साथ जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ अफरा तफरी सी मच जाती है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, हुआ क्या। सब लोग पुलिस की ओर देखने लगते हैं। जैसे पुलिस वाले आते हैं, वो जो एसडीएम मैडम थी जो मैले कुचेले साड़ी में एक गरीब महिला के भेष में चप्पल में खड़ी थी, उसको आते ही जोरदार सलूट मारते हैं। अब सारे आदमी ये देख के भौचक्के हो जाते हैं कि महिला है कौन। तब तक दोस्तों वो महिला अपनी पुरानी सी साड़ी उतार के फेंक देती है। अंदर दोस्तों एकदम चमचमाती हुई सलवार सूट में थी। कुछ लोग तो उन्हें पहचान जाते हैं और वहाँ कानाफूसी शुरू हो जाती है कि ये तो आईएएस ऑफिसर कीर्तिराज हैं। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का। वहाँ एसडीएम कीर्तिराज थी जो बड़ा ही ईमानदार, बड़ा ही साहसी महिला थी और हर विभाग में जाकर उसकी सत्यता की जांच परख खुद करती थी। आज दोस्तों हॉस्पिटल का नंबर पड़ गया था। अब तो दोस्तों वहाँ कानाफूसी शुरू हो जाती है, सब लोग उसे घेर लेते हैं, चारों तरफ से मोबाइल पर निकल के वीडियो बनने लगता है। अब एसडीएम कीर्तिराज सबसे पहले 2 पुलिस वाले को निर्देश देती है कि जहाँ पर्ची कट रही थी फटाफट वहाँ जाओ, दरवाज़ा लॉक कर दो, वो भागने ना पाए। 4 पुलिस वाले को निर्देश देती हैं कि जो दवाई खाना है उसे सील करो, अभी हम चेक करेंगे। दोस्तों 4 पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जो मोटी लड़की दवाई दे रही थी वो भागना ही चाहती है, लेकिन पुलिस वाले भागने नहीं देते हैं। तब तक दोस्तों ये खबर डॉक्टर तक भी पहुँच गई थी, वो भी निकल के बचना ही चाहता था, भागना ही चाहता था। तब तक 2 पुलिस वाले उसे ही पकड़ लेते हैं। उसके बाद एसडीएम कीर्तिराज सबसे पहले जाती है पर्ची वाले काउंटर पर। अब दोनों आदमी हाथ जोड़ के वहाँ खड़े हो जाते हैं। एसडीएम कीर्तिराज पूछती है, हाँ तुम्हें 10 रुपये चाहिए पर्ची के, 5 रुपये सरकार के, 5 रुपये तुम्हारे, और हाँ तुमने क्या कहा था हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। तो हाँ तुम बाप के नौकर हो, जनता तुम्हारी बाप है, क्योंकि जनता के टैक्स से तुम्हें पेमेंट मिलता है और तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यह कहकर जोरदार थप्पड़ मारती है। पुलिस वाले को निर्देश देती है इसे गिरफ्तार कर लो, और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों मैडम अपने दल बल के साथ दवाई स्टोर में घुस जाती हैं, पूरी दवाइयाँ चेक करती हैं। सारी दवाई एक्सपायरी डेट थी। जो बिना एक्सपायर्ड था, जो अच्छा दवाई था, उन्हें एक बॉक्स में साइड में कोने में रखा हुआ था, शायद वो पैसे वाले को दिया जाता था। वो दवाइयाँ देकर थोड़े बहुत पैसे वसूला जाता था। एसडीएम कीर्तिराज सारी दवाइयाँ बाहर फेंकवा देती है और दवाई खाने को सील कर देती है, और साथ साथ वो दवाई खाना चलाने वाली वो महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों पहुँचती है डॉक्टर के पास। अब दोस्तों डॉक्टर के तो पसीने छूट रहे थे, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गया था। अब एसडीएम मैडम कीर्तिराज जहाँ जहाँ जा रही थी, पब्लिक की भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। अब लोग इलाज कराना अपना भूल गए थे। लोग उन्हें देवदूत की तरह देख रहे थे कि आज देवदूत आई है अवतार लेकर हॉस्पिटल का कल्याण करने के लिए। सभी लोग अपना दुख दर्द भूल के उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब ये भीड़ देखता है तो डॉक्टर को बड़ा ही बेइज्जती महसूस होती है। अब एसडीएम मैडम डॉक्टर से बोलती है कि आप एक सम्मानजनक पेशे में हो, लोग आपको धरती का भगवान मानते हैं, लेकिन हमें तो आपको डॉक्टर कहते हुए शर्म आती है। आप कैसे डॉक्टर हो? यहाँ रोता बिलखता मरीज को छोड़कर आप अपना क्लिनिक चमका रहे हो, पैसे कमा रहे हो। सरकार आपको 2 लाख रुपया हर महीने सैलरी देती है, वो क्या कम पड़ती है? अब दोस्तों पुलिस वाले को बोलती है इसे हथकड़ी लगाओ, ये डॉक्टर के लायक नहीं है। एक पुलिस वाला उसे हथकड़ी लगाता है और मैडम कीर्तिराज उसे लेके पैदल ही उसके हॉस्पिटल तक जाती है, जो उसका प्राइवेट क्लिनिक था, हेल्थ क्लिनिक, वहाँ तक जाती है और वहाँ हेल्थ क्लिनिक को सील कर देती है। और दोस्तों इन सब पर मुकदमा चलता है, क्योंकि इसकी गवाह थी एसडीएम कीर्तिराज,
एक IAS ऑफिसर, इस गवाह कोई काट नहीं सकता। और दोस्तों सबको सजा होता है, डॉक्टर की डिग्री रद्द कर दी जाती है। उस हॉस्पिटल में जितने भी पुराने डॉक्टर थे सबका तबादला कर दिया जाता है। वहाँ नए नए डॉक्टर आ जाते हैं और अच्छा से इलाज चलने लगता है, क्योंकि अब सबको एक डर सा हो गया था। अब दोस्तों SDM कीर्तिराज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों SDM कीर्तिराज झांसी की रहने वाली हैं और 2020 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बड़ी निडर, बड़ी साहसी IAS ऑफिसर हैं। इनकी ईमानदारी की चर्चे पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही थी। दोस्तों जब ये घटना घटने के बाद राजनीतिक गलियारे में भी बहुत उछाल आया था। पक्ष विपक्ष में बहुत ही तकरार हुआ था इस बात को लेकर। विपक्ष वाले बोल रहे थे कि सरकार एक्सपायर्ड दवाई से ही लोगों का इलाज कर रही है। दोस्तों हमें राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना है। हमारे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक केस को उजागर करना है। हमें किसी के दिल को दुखाना नहीं है, हमें किसी के प्रति कटाक्ष नहीं करना है। हमारा इस कहानी सुनाने का मकसद ये है दोस्तों कि समाज में जो बुराइयाँ हो रही है, सरकारी तंत्र में जो बुराइयाँ हो रही है, उस पर पब्लिक को ध्यान देना चाहिए और उसका रिपोर्ट आगे ऑफिसर को देना चाहिए। अगर समाज में थोड़ी बहुत बुराइयाँ हो रही है, कहीं भी ऐसा हो रहा है, उसके कहीं न कहीं हम भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट नहीं करते। अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसका रिपोर्ट हमें आगे ऑफिसर को करना चाहिए, ताकि इसका निदान निकले। अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो निदान निकलेगा ही नहीं। अगर वो ड्राइवर आज मैडम को नहीं बताता तो मैडम आज स्टिंग ऑपरेशन वहाँ पर नहीं करती। इसलिए कहा गया दोस्तों, गुनाह करने वाले जितने गुनाहगार हैं, गुनाह सहने वाले भी उतने ही गुनाहगार हैं। इसलिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दोस्तों अब वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों SDM कीर्तिराज की ईमानदारी के बारे में एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।